हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम सुनाने जा रहे हैं संभोग की प्यासी यक्षिणी का भाग 3। दोस्तों, जैसा मैंने बताया था कि लालमन और छोटन उस साधु के पास पहुँचे जो उन्हें पहले से जानते थे। तो कौन थे वो साधु और क्या हुआ उन दोनों के साथ, मैं आपको इस भाग में बताऊंगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। जब वो दोनों उस साधु के पास पहुँचे तो साधु ने कहा, आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। हमारा इंतजार? परंतु बाबा, आप हमारा इंतजार क्यों कर रहे थे और आप हमें कैसे जानते हैं और आपको कैसे पता चला कि हम आपके पास आ रहे हैं। दोनों के मन में यही सवाल कि कौन है ये बाबा और हमें कैसे जानते हैं। बाबा ने कहा, मैं तुम दोनों के बारे में सब कुछ जानता हूँ कि कैसे तुम दोनों को वो स्त्री मिली और तुम दोनों ने उस स्त्री के साथ, जो कि एक यक्षिणी है, संभोग किया और तुम दोनों की ये हालत हो गई। परंतु बाबा, आपको कैसे पता चला कि हमारी ये हालत एक स्त्री, जो कि अभी अभी आपने बताया कि वो एक यक्षिणी है। बाबा ने कहा, मैं सब जानता हूँ। ये यक्षिणी कौन होती है? बाबा ने उन दोनों को अपने पास बुलाया और कहा, बैठो मेरे पास, मैं सब बताता हूँ। बाबा ने कहा, जैसे देव, दानव, भूत, पिशाच, नाग, किन्नर और गंधर्व होते हैं, उसी प्रकार यक्ष जाति की यक्षिणी भी होती है जो तुम दोनों को मिली थी। वो एक श्रापित यक्षिणी है जिसका नाम कामेश्वरी यक्षिणी है। एक बार की बात है जब यक्षिणी अपने लोक में यक्ष जाति के एक यक्ष से प्रेम करने लगी थी, तब वो दोनों अपने प्रेम में ही लिप्त रहा करते थे। जब उन्होंने एक बार पृथ्वी लोक में भ्रमण करने का विचार किया, तब दोनों एक दूसरे से सहमत और यक्ष लोक से पृथ्वी लोक को चल दिए। जब उन्हें पृथ्वी लोक में महीनों बीत गए, जब एक दिन भ्रमण करते समय यक्षिणी को एक तपस्वी, जो कि उन्हें अपने तप में लीन थे, उसे दिखाई दिए। यक्षिणी उनके मनमोहक रूप को देखती रह गई। उन तपस्वी स्वरूप इतना आकर्षक था कि मानो कामदेव का रूप भी उनके सामने फीका पड़ जाए। तपस्वी को देखकर यक्षिणी के मन में काम वासना की भावना जागी, परंतु तपस्वी अपनी साधना में लीन थे। तब यक्षिणी तपस्वी से कहा कि हे तपस्वी, आंखें खोलो, आप कौन हैं जो अपनी साधना में इतने लीन हैं कि आपको बाहरी वातावरण का भान भी नहीं है। थोड़ी ही देर में उनकी आंखें खुली। ऋषि ने कहा, कौन हो तुम और मेरी तपस्या भंग करने क्यों आई हो? तब यक्षिणी ने कहा कि मैं आपकी तपस्या भंग करने नहीं आई हूँ और आपको देखकर मुझे अपने में नियंत्रण नहीं हो रहा। आपका रूप ही इतना आकर्षक है कि कोई भी आपके रूप के पास खिंचा चला आएगा। तब मुनिवर ने कहा कि तुम कहना क्या चाहती हो? तब यक्षिणी ने कहा कि मैं आपसे प्रेम करना चाहती हूँ। तब साधु ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, हम तपस्वी हैं, हमें प्रेम करना या संभोग करना शोभा नहीं देता। तब यक्षिणी को क्रोध आया और उसने साधु पर सम्मोहन पास फेंका। पास फेंकते ही साधु उस यक्षिणी के सम्मोहन के प्रभाव से उसके पास जाने लगे। पास जाने के बाद वो यक्षिणी उनसे वासना में दोनों खोने लगे। जब वो दोनों संभोग करने वाले थे, तब जोरों की वर्षा होने लगी। वर्षा होते ही वर्षा का जल साधु के ऊपर गिरा। तब उनका सम्मोहन टूट गया। सम्मोहन टूटते ही वो यक्षिणी उसके प्रभाव से मुक्त हो गए। प्रभाव मुक्त होते ही उन्होंने देखा, मैं एक स्त्री के साथ संभोग करने वाला था। तब उन्हें अत्यंत क्रोध आया और इतना क्रोध आया कि वहां जोरों की हवाएं चलने लगी, पानी का रुख तेज होने लगा और उन्होंने यक्षिणी को क्रोध भरी नजरों से देखा और कहा, हे दुष्ट, तुमने मेरी तपस्या भंग करने का प्रयास किया है, मुझे संभोग के लिए प्रेरित किया, जो एक छल था। तेरी काम वासना तुझ पर ही हावी हो गई कि तूने इतना भी भुला दिया कि तुमने किसी से प्रेम किया था और तू मेरे साथ संभोग करने चली आई। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तुझे हर रोज किसी 2 मर्दों के साथ संभोग करना होगा। अगर तूने एक भी दिन संभोग नहीं किया तो तू कुरूपिणी हो जाएगी। साधु की बातों को सुनकर यक्षिणी जोर जोर से रोने लगी और उनसे माफी मांगने लगी कि हे साधु महात्मा, मुझे क्षमा करें, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मुझसे गलती हो गई,
मैं ऐसा कर्म फिर नहीं करूंगी, आप मुझे क्षमा करें। साधु महात्मा कहने लगे, तुमने जो गलती की है उसकी यही सजा है और तुझे भोगना ही पड़ेगा। यक्षिणी उनके पैरों में गिरकर प्रार्थना करने लगी कि मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई, और जोर जोर से रोने लगी। फिर उसी वक्त यक्ष भी वहीं पास आते हैं और साधु की बातों को सुनकर यक्ष को सारी बातों का पता लग जाता है। फिर यक्ष भी उनसे माफी मांगने लगते हैं। उन दोनों की प्रार्थना को सुनकर साधु को दया आ जाती है। वो कहते हैं, मैं इस रात को वापस नहीं दे सकता हूँ, परंतु मैं एक उपाय बताता हूँ जिससे ये श्राप धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो महात्मा जी कहते हैं कि तुम्हें पृथ्वी लोक में ही रहना होगा और हर अमावस्या के 10 दिनों पहले से तुम्हें किसी 2 मर्दों के साथ संभोग करना होगा जिनका जन्म अमावस्या के दिनों में ही हुआ हो, और उनके हाथों तुम्हें एक बड़ा यज्ञ करवाना होगा जो तुम्हें इस श्राप से मुक्ति दिलवाएगा। इतना कहकर महात्मा अंतर ध्यान हो जाते हैं और यक्ष भी अपनी कामेश्वरी से विदा लेकर यक्ष लोक चले जाते हैं। तो दोस्तों, आप जान ही चुके हैं कि किस तरह से यक्षिणी को श्राप मिला और उसे किस तरह से मुक्ति मिलेगी। तो जो बाबा थे उन्होंने उन 2 दोस्तों को यक्षिणी की सारी कथा सुनाई और बताया कि किस तरह से वो एक यक्षिणी से संभोग की प्यासी यक्षिणी बन गई। दोस्तों, क्या यक्षिणी अपने यज्ञ में सफल हो पाएगी? क्या वो श्रापित ही रह जाएगी? क्या उन दोनों को यक्षिणी से मुक्ति मिल पाएगी? जानते हैं इसके अगले भाग में। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग जल्द ही इस चैनल पर आएगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब